नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट बेधड़क देख रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, बात होगी सियासत की, बात होगी बिहार में जो नई तरह की सियासत देखने को मिली है और अचानक से लालू प्रसाद यादव एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं। नीतीश कुमार के संन्यास लेने की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सांसद हो गए हैं। हालांकि वो अभी बिहार में ही है और कई तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के एक्टिव मोड में आने की क्या कुछ जो है रणनीति है, वो हम सर से समझेंगे। सर, क्या लग रहा है कि नीतीश जी बिहार की राजनीति से दूर हो गए हैं, दिल्ली की राजनीति में एक्टिव होंगे कहा जा रहा है, लेकिन वो बिहार में ही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए हैं, तेज प्रताप यादव के घर पहुंच गए हैं। अब वहां से नई तरह की सियासी खिचड़ी पकने की बात सामने आ रही है। देखिए, नीतीश कुमार जी के जो है बिहार छोड़ने के बाद लालू प्रसाद जी एक्टिव हुए। हालांकि उसके पहले भी थे, सुरादेही फौज में भी एक्टिव थे, लेकिन अब उनकी सक्रियता जो है ना, तो रंग खिलाने वाली हो रही। देखिए, कल 16 अप्रैल को चले गए तेज प्रताप के आवास पर। कहाँ? स्टैंड रोड से। और वहां जो है उनका जन्मदिन था तेज प्रताप का, उसमें जाकर हुआ शरीक हुए, केक काटे, है ना। तेज प्रताप ने लालू जी को केक खिलाया, उसके बाद लालू जी ने तेज प्रताप को केक खिलाया। इसका मतलब है रिश्तों की जो करवाहट थी उसको केक के मिठास में दोनों ने, पिता पुत्र ने मिलकर पिघला दिया, है ना। तो अब लग रहा है कि तेज प्रताप पर लालू प्रसाद की कृपा इनायत होगी। अब उनकी कृपा पड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से तेज प्रताप के भी दिन बहुरेंगे। तेज प्रताप के भी दिन बहुरेंगे। हालांकि तेज प्रताप की पार्टी अपनी अलग, हाँ, उनकी जनशक्ति जनता दल है, दल उनकी अलग है। उन्होंने पिछले दिनों कहा भी था, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे तो हम लोग तो बोले थे कि हम कभी नहीं जाएंगे राजद, कभी नहीं जाएंगे राजद के साथ, और हमारी पार्टी अलग है, तेजस्वी यादव की पार्टी अलग है ना। और देखिए कहाँ पर चले गए, 25 को सीट जीते हैं। वो भी कहे थे। तो अभी भी जो है दोनों भाइयों में कहीं न कहीं दूरियां हैं। हाँ, दूरियां तो है। अब बर्थडे हुआ, जन्मदिन था भाई का, और छोटे भाई ने पोस्ट भी नहीं किया, न पोस्ट किया न गए। जबकि तेज प्रताप यादव ने भतीजा भतीजी के जन्मदिन पर जो है ना राबड़ी आवास जाते रहते हैं और दोनों को स्नेह दुलार देते रहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो है एकदम तेज प्रताप के मामले में निष्ठुर बने, है ना। यह निष्ठुरता उनकी जो है, तेज प्रताप ने जो कहा उसका क्या आशय था कि उन तेजस्वी की जो निष्ठुरता है और तेजस्वी की जो संकीर्ण सोच है, उसी सोच का नतीजा है कि 75 सीटों वाला राजद वह 25 सीटों पर सिमट गया। अब 25 में भी जो है 25 में भी जो है सेंधमारी हो गई, सेंधमारी की संभावना लग रही है। हो ही गई राज्यसभा में भाई, राज्यसभा चुनाव में तो हो ही गया। फैसल रहमान तो जो है वोट नहीं दिए, मतलब बगावत नहीं कहिए, लेकिन उदासीन जरूर रहे। तो और फैसल रहमान पर आज तक जो है कोई अनुशासनिक कार्रवाई भी नहीं, कार्रवाई करेंगे तो भाई नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी चल जाएगी, जो भी भय हो। लेकिन जो रहा है राजद का राजनीतिक मानदंड, उससे तो ये विलग हो गए कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे विधायक पर जिसने अनुपस्थित होकर राजद के प्रत्याशी को हरा दिया, महागठबंधन का प्रत्याशी नहीं, तेजस्वी यादव को, महागठबंधन के प्रत्याशी नहीं, तो तेजस्वी यादव के प्रत्याशी थे, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के ही पहले से सांसद रह चुके थे राज्यसभा के। उन्होंने तेजस्वी यादव ने ही उनको खड़ा किया चुनाव में, और यह दावा किया कि हम जीतेंगे 5वीं सीट।
लेकिन इनके अपने ही विधायकों ने इनको जो है धोखा दे दिया और ही मुंह की खा गए। लेकिन अब लग रहा है कि लालू प्रसाद जी की कोशिश है कि दोनों भाइयों में मेल मिलाप करा दिया जाए, क्योंकि जो सियासत अब बिहार में की जो हवा है उस हवा को लालू प्रसाद चाहेंगे अपने अनुकूल करना। लालू प्रसाद की जो राजनीति रही है वह पिछड़ावाद की राजनीति रही, आरएसएस के खिलाफ रही है ना, बीजेपी के खिलाफ रही है। और वह जब जो है राम रथ लेकर निकले थे, रथ यात्रा निकाले थे राकेश आडवाणी जी, हाँ, राम मंदिर निर्माण को लेकर, तो आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद से लालू जी का जो है सियासी रुतबा बढ़ गया था। मतलब मेरा कहने का है कि आरएसएस और भाजपा के खिलाफ जो उन्होंने आक्रामकता दिखाई, उसी से लालू प्रसाद बन गए, है ना। राजनेता से लेकर राष्ट्रीय नेता तक की पहचान उनकी हो गई। तो अब वही मौका फिर आया लालू प्रसाद के सामने, लेकिन कि एक बार फिर अब तो बिहार में भाजपा की सरकार हो गई, आरएसएस की सरकार हो गई, जैसा कि आरोप लगाते हैं। हालांकि आरएसएस राजनीति में नहीं, भाजपा को कहा जाता है आरएसएस की अनुषंगी बैकग्राउंड के भी नहीं है सम्राट चौधरी भाई। सम्राट चौधरी नहीं है, लेकिन पार्टी तो है, पार्टी है, तो पार्टी का चेहरा है, अब पार्टी ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं यह तो आरएसएस का ही न हुआ। तो अब लालू प्रसाद जी चाहेंगे उसी गर्माहट को फिर से पैदा किया जाए, और जिस तरह से उन्होंने आडवाणी को गिरफ्तार करके कमंडल की जगह मंडल की आंधी चला दी, जिस आंधी का जो है कभी कभी शोर अभी भी सुनाई पड़ती है, तो लालू प्रसाद उसी आंधी को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब लालू प्रसाद के अपने परिवार में एका होगी, मतलब एकता रहेगी, एकमत होंगे, सब एकमत होंगे। तो तेज प्रताप तो हैं अलग, लालू प्रसाद ने ही उनको परिवार से निकाला, पार्टी से निकाला, तो जवाबदेही भी उन्हीं की बनती है फिर से उनको पार्टी में और परिवार में मिलाने। एक होंगे तेज प्रताप यादव, बताते हैं, है ना। तो लालू प्रसाद की कोशिश है, उन्होंने एक कोशिश की थी मकर संक्रांति के समय, हाँ उस समय तो भाई उनको बुलाया भी गया था, लेकिन किए थे ना एक कोशिश, लालू प्रसाद जी गए, चूड़ा दही खाए, और दूसरा ही रंग आ गया था एकदम, हाँ पूरा सियासी गर्म हो गया था कि लालू प्रसाद जी ने तेज प्रताप को आशीर्वाद दे दिया। तेजस्वी के यहाँ नहीं गए थे। इसीलिए बता रहे हैं कि लालू प्रसाद जी, अब एक खबर और उड़ रही है हवा में, खबरें उड़ती है तो कभी कभी वह सच्चाई को समेट कर भी उड़ती है, लेकिन कभी कभी वह जो है हवाई भी हो जाती है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं से हमको लग रहा है कि कुछ सच्चाई से है। वह खबर है कि लालू प्रसाद जी चाह रहे हैं कि तेज प्रताप को भी कोई एक सियासी ठौर दे दिया जाए। अच्छा, और वह सियासी ठौर क्या हो सकता है? विधानसभा चुनाव तो अभी है नहीं, किसी मनपसंद सीट से उसको खड़ा कर दे। एक सीट खाली हो भी रहा तो भी भाजपा का गढ़ है। एक सीट तो नितिन नवीन वाली खाली हो गई, वो क्या रहा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा के सदस्य बन गए और राज्यसभा की शपथ भी ले ली। तो अब तो सीट खाली है, बांकीपुर की सीट पटना की, तो उससे तो संभव है नहीं कि राजद जीत जाए, वहां से वह तो गढ़ रहा है भाजपा का, पूरा गढ़ रहा है। हाँ, तो भाजपा संभव नहीं है कि यहाँ से जीत जाए, इससे सियासत में कभी कुछ हो जाता है। लेकिन एक चर्चा है, वह है कि लालू प्रसाद जी इनको चाह रहे हैं कि एमएलसी बनाते हैं, विधान परिषद भेज कर इनको भी सियासत में ला दें। अभी तो बेरोजगार हैं, चुनाव हार गए, विधानसभा का महुआ से चुनाव लड़े थे, हार गए, न उनकी पार्टी कोई जीती है। तो हराने में भूमिका तो सब तेजस्वी यादव राजद की ना है। देखिए, हराने में तेजस्वी यादव की भूमिका रही, जबरदस्त भूमिका रही, वो तो जाके ऐलान कर दिया कि पार्टी जरूरी है। कह रहे हैं राजद की बात अलग, अगर राजद की बात होती तो राबड़ी देवी राघोपुर में तेजस्वी के लिए प्रचार की ना, तो
महुआ में राजद प्रत्याशी के लिए प्रचार करने क्यों नहीं गए? उन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए दोनों बेटा एक समान है। वहां नहीं गई, न खिलाफ में प्रचार की, न सपोर्ट में प्रचार की। लेकिन तेजस्वी यादव ने लास्ट में मास्टर स्ट्रोक मारा और कहा कि पार्टी मां होती है। तो उन्होंने तो हारा इसलिए किया कि मेरे जो प्रत्याशी है वह जीत जाए और तेज प्रताप हार जाए। तेज प्रताप भी हार गए, उनके प्रत्याशी केस रोशन भी हार गए। दोनों को मुक्की खानी पड़ गई। और तीसरे रास्ते से संजय सिंह निकल गए, लोजपा के प्रत्याशी जो पिछली सरकार में मंत्री थे, लोजपा रामविलास। तो ये गणित था। तो अब चाह रहे हैं लालू प्रसाद जी, इसीलिए लोग उस नजरिए से देख रहा है। लालू प्रसाद जी गए, है ना, तेज प्रताप के यहाँ जन्मदिन पर केक खिलाए, खाए भी, है ना, सब कुछ हुआ। तो लग रहा है कि अब उनको एमएलसी बनाकर अपना वह कर्ज निभा दें, क्योंकि तेजस्वी यादव तो है सागोपुर से विधायक, ये जो है भटक रहे हैं, मीसा भारती है, ये सब है, राबड़ी देवी है ही, ये भटक रहे हैं। तो लालू प्रसाद की जो खबर है कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि इनको एमएलसी बना दिया जाए, और जून में ही खाली हो रही है। सुनील सिंह वाला भी खाली हो रहा है। सुनील सिंह है, एक और है, 2 सीट खाली हो रही है। कुल 9 सीट है। हाँ, कुल मिला इसमें जो है आपको 2 सीट है राजद का, है ना, 1 सीट बीजेपी का। अब तो सर सरकार मान लीजिए कि अच्छे बहुमत से एनडीए की है, तो डायरेक्ट चुनाव होगा तभी राजद फाइट कर पाएगी। देखिए, जो चुनाव वाला है, हाँ, इसमें जो है तो 9 सीट खाली होगा, उसमें 25 वोट चाहिए, है ना। तो उस 25 वोट के लिए तो राजद के पास 25 को अपना विधायक है, वो तो जीत जाएगा। और उसमें एक सुनील सिंह है, एक और है उसमें राजद से, जो 2 सीट है राजद कोटे का, तो 1 सीट जीत सकता है राजद, 1 सीट जीत सकता है राजद। 25 वोट चाहिए जीतने के लिए, तो मतलब आराम से। तो अब जो सुनील सिंह को भेजेंगे, उसी परिस्थिति में लालू प्रसाद 1 तीर से 2 निशाना लगा सकते हैं। एक तो सुनील सिंह को किनारे कर देंगे। तो क्यों किनारे क्यों करेंगे सर? वो तो जुझारू नेता है। बता रहे हैं, जुझारू नेता नहीं, वो जो है राजद के लिए कहीं न कहीं घाटा का सौदा साबित हो गया। कैसे? जैसे पिछला विधानसभा जो था, उसमें इनकी हरकत देख रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, किस तरह का अभियान बना दिए। और वही अभियान जो है नीतीश के खिलाफ जितना राजद आक्रामक हुआ, तेजस्वी यादव जितना आक्रामक हुए, सुनील सिंह जितना आक्रामक हुए, उतना घाटा हो गया था। लालू प्रसाद तो ये सब आकलन करते हैं कि आखिर घाटा होने का क्या था। तो क्यों नीतीश जी इतना मतलब डर गए राजद? नीतीश जी डर नहीं गए, नीतीश जी के वोटर एकजुट हो गए। लालू को तो उसी को तोड़ना है ना। लोकसभा चुनाव में कुछ उनको कामयाबी मिल गई, कुशवाहा को तोड़ दिए, इसीलिए कुशवाहा को एनडीए ने मुख्यमंत्री बना दिया कि अब कुशवाहा पर चलेगा नहीं चाल। तो अब उनकी चाल होगी ईवीसी तोड़ने की। वह यह भी कह सकते हैं कि देखिए 36% का बहुमत वोट देते थे नीतीश कुमार को, एनडीए को, भाजपा को, और उसका किसी को जो है मौका नहीं दिया गया। फिर से लव कुश समीकरण से ही मुख्यमंत्री बैठा दिया गया करके वो भड़का सकते हैं ईबीसी को, जिसके वोट है 36%। अच्छा वोट बैंक है। तो लालू प्रसाद की कोशिश होगी, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि अब से फिर से परिवार में एकजुटता हो जाए और तेज प्रताप और तेजस्वी एक हो जाए। तो ये संभव है सर? की बोली जो है ना, बोलती बंद करने के लिए ऊपर एमएलसी की रोटी फेंक सकते हैं। संभव है? तेज प्रताप मानेंगे? काहे मानेंगे? तेज प्रताप अभी देख रहे हैं एमएलसी में सीट के लिए एनडीए के साथ भी परिक्रमा कर रहे थे। कर तो रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो है बड़ाई पर बड़ाई कर रहे थे। अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो और उनके प्रवक्ता लोग बोला थे कि भाई राष्ट्रवादी सरकार चाहिए बंगाल में। हाँ, अभी भी कर रहे थे, इसलिए न बोले। तो जिस तरह से झुकाव हो रहा है तेज प्रताप का, इसके लिए भी लालू प्रसाद जी जो है परेशान है।
तो ये सब समीकरण मतलब लालू प्रसाद यादव ने पासा फेंक दिया है। अब फेंक दिया है। हाँ, अब अब है कि तेजस्वी इस पर मानते हैं, हाँ, तेजस्वी फिर मानते अड़ हैं कि जाते नहीं, हैं। कि तेज प्रताप मानते हैं कि नहीं। अभी तो बड़ा बात, तेज प्रताप भी की अपनी पार्टी है, वो बोल चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो क्या होता है, ये तो सियासत है। देखिए एक बात है, अगर लालू प्रसाद जी कह देंगे कि पार्टी का विलय कर दो, हाँ, नहीं विलय कर देंगे, कर देंगे। तेज प्रताप कर देंगे, लेकिन तेजस्वी नहीं आएंगे सुलह के लिए। देखिए उनके जन्मदिन पर उन्होंने ना इनको कोई पोस्ट भी बधाई नहीं दी डाला। और ना ही, हाँ, है ना। तो चलिए, ये पारिवारिक सियासत जो है, ये राजद में आपने देखा कि इसके वजह से काफी नुकसान भी हुआ राजद हाँ, को। पिछले चुनाव में जबरदस्त तो नुकसान लालू हुआ। प्रसाद यादव पहले यही चाहते हैं कि पहले परिवार को ही समेट लिया जाए, एकजुट कर लिया जाए, बाहर वालों से तो बाद में निपट लिया जाएगा। अब देखिए इस रणनीति पर कितना कामयाब होते हैं लालू प्रसाद यादव, और कितना तेजस्वी यादव झुकने के लेकिन मोड़ में आते हैं। देखिए एक बात तो है कि मौका तो मिला है हम्म, नीतीश कुमार जी के हटने से, हम्म, यह मौका तो मिला है राजद को हम्म। कि हाँ, कि अब समय है भाई, एकजुट हो जाइए। एकजुट हो जाइए। हम्म, तो वह फिर से तमाम पिछड़ों को चाहेंगे एकजुट करना। हम्म, तो उस परिस्थिति में जब इनके परिवार में ही फूट रहेगा, तो कैसे होगा। तो फिर एकजुटता कैसे होगी। हम्म, इसीलिए लालू प्रसाद जी यह गेम खेल सकते हैं। और चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी भी पावर जो है लेकिन लालू प्रसाद की मुट्ठी में। लेकिन जो भी हो सर, मुझे लगता है कि ना तेजस्वी यादव चाहेंगे, तेजस्वी यादव की रजामंदी या मनाने का काम जरूर किया जाएगा, और उनके सहमति से ही तेज प्रताप को लाया ये जाएगा। तो तय, नहीं तो लालू प्रसाद वीटो भी लगा सकते हैं। वीटो लगा सकते हैं। हाँ, आराम से इस मुद्दे पर, क्योंकि उनकी जो बार बार किया देख रहा है हाँ, झुकाव तेज प्रताप की तरफ, उनका एक ही इशारा है कि दोनों मिल जाए। दोनों मिल जाए। चलिए, तो क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में और लालू प्रसाद के परिवार की जो सियासत है उसमें क्या अपडेट्स आएंगे, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बिहार से जुड़े हुए तमाम मुद्दे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।